तमाम देखने सुनने वालों को सरवर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानी अता करे। इन दिनों ये लाल मस्जिद जामिया हिफ्सा का एक मसला बना हुआ है जिसकी वजह से पूरी कौम मुस्तरब है और मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा और साथ इसका सलूशन बताऊंगा। मेरी वीडियो जिसने देखनी है पूरी और मुकम्मल देखें और गौर से देखें और इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए जो बेहतर से बेहतर सलूशन होगा वो पेश करने की कोशिश करूंगा। नंबर वन बात ये आ जाती है कि वो मदनी मस्जिद का मसला बना, उसे वो शहीद करना चाहते थे या जो भी कुछ उसमें वो तब्दीली करना चाहते थे। वहाँ उम्मे हसान जाती हैं और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब इनका मुतालबा है कि उन्हें रहा किया जाए और हुकूमत की तरफ से जो 3 मुतालबे सामने आए हैं वो इस तरह से है। लाल मस्जिद के अंदर जब 2007 में ऑपरेशन हुआ था तो लाल मस्जिद के साथ मुल्हिका जामिया हिफ्सा था और उसे शहीद कर दिया गया था मदरसे को। वहाँ ये को तकरीबन 2 साल से तामीर शुरू है, काफ़ी हिस्सा उसका तामीर हो चुका है। हुकूमत का नंबर 1 मुतालबा ये है कि उस सारे को मसमार किया जाए। दूसरे नंबर पे उनका मुतालबा ये है कि इस्लामाबाद के अंदर किसी भी मस्जिद का कोई मामला आता है तो उस मामले में इंटरफेयर होते हैं लाल मस्जिद वाले, ये उसमें मुदाखलत ना करें। तीसरा नंबर ये आता है कि इर्दा गिर्द कहीं पे अगर कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा होता है तो मैं हसान वहाँ चली जाती हैं और जाके बंद करवाती हैं। ये 3 मुतालबे उनके हैं। मैं हमेशा जो मैंने 40 साल तजर्बे में बात सीखी है, सलूशन वो होता है जो मुस्तकिल और देरपा हो। जब किसी को दबा के, किसी को अंडर प्रेशर करके आर्जी तौर पे सलूशन निकाला जाता है तो उसके नताइज बाद में जो आते हैं वो बड़े भयानक होते हैं। इस वक्त हुकूमत को ये बात जहन से निकाल देनी चाहिए कि उम्मे हसान उनकी हिरासत में है और उसे हिरासत में रख के ये मुतालबात मनवा लेंगे। नंबर 1 तो ये है कि ये इशू एक लोकल या एक एरिए का या एक टाउन का या एक यूनियन काउंसिल का इशू नहीं है। हुकूमत की तरफ से जो मुज़ाकराती टीम में हैं वो देखो लोग कोई भी नहीं होता, लेकिन डेजिग्नेशन के हिसाब से बड़ी निचली सतह के उनके अफसरान हैं जो मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुतालबात वो रख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल सतह के। लाल मस्जिद वालों की तरफ से तो जो कुछ उनका है वो सारे का सारा सामने है। अब दरअसल एक बात बताता हूँ, जो मौलाना अब्दुल अजीज साहब का आज हालिया बयान आया है कि मैंने एक बात मान ली थी दिल पे पत्थर रख के कि 2 कमरे मसमार करवा देते हैं, मैं इसके हक में नहीं हूँ। वहाँ से एक ईंट भी उखाड़नी नहीं चाहिए। अगर वो 2 कमरे मसमार होते हैं तो हज़ारों लाखों इनके फॉलोअर हैं जो गुस्से में आएंगे, इश्तियाल में आएंगे और उसके बाद इसके नताइज जो है वो बड़े भयानक निकलेंगे। ये बात जहन से निकाल देनी चाहिए कि जो तामीर हो गया है वो मसमार होगा, वो मसमार नहीं होना। एक बात है जो इनको मनवाई जा सकती है कि आप दरसो तदरीस तक खुद को महदूद रखें और दरसो तदरीस वहाँ बच्चों को पढ़ाएं, बल्कि बच्चियाँ पढ़ती हैं उनको पढ़ाएं और दीगर जो मामलात है वहाँ मुदाखलत ना करें। अब दीगर मुदाखलत में जो 2 इशू हैं उसका भी मैं एक सलूशन देता हूँ। जहाँ तक म्यूज़िकल प्रोग्रामों का तल्लक है, क्या ये पूरे इस्लामाबाद में घूमते हैं कि कहाँ पे म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा है? इस्लामाबाद में होटल है, रात को 8 से 11 बजे तक हर एक में म्यूज़िकल प्रोग्राम होता है। जितने क्लब हैं वहाँ होता है। उससे हट के दीगर जगहों पे भी म्यूज़िकल प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं। वो पूरे शहर की बात तो नहीं करते। यहाँ ये बात है नुक्ता बात को समझने का। जहाँ जहाँ इनकी शाखें हैं, मदरसे हैं या मसाजिद हैं,
जब मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर जहाँ कुरान और हदीस पढ़ा और पढ़ाया जाता है, वहाँ जब गाने बजाने की आवाज़ आती है, शरई तौर पे, अखलाकी तौर पे, बल्कि दुनिया के किसी मज़हब में, किसी तहजीब में, किसी भी जगह पे इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता कि किसी भी मज़हब की कोई इबादत हो रही हो और वहाँ गाना बजाना किया जाए। दुनिया के किसी भी ज़ाब्ते को सामने रख लो तो हर एक इसको नामुनासिब कहेगा। तो उसके लिए मामला ये तय पा जाए कि अगर मस्जिद में, मदरसे में म्यूज़िक की आवाज़ आती है तो इंतज़ामिया को ये कॉल करें, इंतज़ामिया वहाँ खुद बंद करवा देगी। गिरदनवाह में इर्दा गिर्द म्यूज़िक का कोई तुक नहीं बनता। और साथ एक और भी पिछले दिनों एक वीडियो आई थी कि कुछ ऐसे बोर्ड अवीज़ा थे जो फौज किस्म के हैं, जो नामनासिब समझते हैं शरई लिहाज से, तो मदारस के, मसाजिद के इर्दा गिर्द ऐसे पोस्टर ना लगाए जाएं। बाकी पूरा मुल्क है, हमारे नेशनल टीवी चैनलों पे ऐसे इश्तिहार चल रहे हैं जिसे हमारी कौम पसंद नहीं करती, लेकिन मसाजिद और मदारस के इर्दा गिर्द ऐसे ना लगाए जाएं। रही बात मसाजिद की, उसका बहुत बेहतरीन एक सलूशन है। मौलाना अब्दुल अजीज साहब से, दीगर उलमा से, मशावरत से, इस्लामाबाद के अंदर से कम अज़ कम 50 मुफ्तियान कराम का एक बोर्ड बना दिया जाए। हुक्मरानों को बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मसाइल पैदा होते हैं कि जहाँ उनके नज़दीक मस्जिद का शहीद करना ज़रूरी होता है इंतज़ामी नुक्ता नज़र से। वो मामला इंतज़ामिया तहरीरी तौर पे उस बोर्ड के सामने रखें कि ये मस्जिद है, इसका कुछ हिस्सा शहीद करना या इसको की जगह तब्दील करना इन वजूहात की बुनियाद पे ज़रूरी है। वो बोर्ड उनकी बात सुने, तहरीर पढ़े, मौके पे जाए, हालात का जायज़ा ले। शरीयत में इतनी भी तंगी नहीं है। ऐसे मौके या ऐसे हालात आ जाते हैं जब मस्जिद को एक हद में आते हुए शहीद करना की इजाज़त है। अगर वो मुफ्तियान कराम मुनासिब समझें या उसका कोई मिल बैठ के मुतबादल हल निकाल लें तो एक फतवे की सूरत में जब आ जाएगा तो कोई भी मज़ामत नहीं करेगा, कोई एतराज़ नहीं करेगा। अगली बात यह है, कुछ बातें वो हैं जो मेरे इल्म में हैं, इंतज़ामिया के भी हो सकता है, अदारों के भी इल्म में हो, या हो सकता है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वहाँ वो इशू ना उठाए जा रहे हों। मैं अपनी वीडियो के ज़रिए वो अपने हकामे बाला तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर मौलाना अब्दुल अजीज साहब ऐलान बार बार कर रहे हैं कि सारे यहाँ मस्जिद पहुँचो, तुलबा तालबात सारे पहुँचो, और वहाँ बहुत कम पहुँच रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहे? आप क्या समझ रहे हैं कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब जो हैं वो एक हट धर्मी पे कायम है? नहीं, मैं भी शाहिद हूँ, मेरा उनसे रब्ता है, मेरी उनसे बात हुई है। वो इस वक्त इतने मजबूर और बेबस हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो नहीं चाहते कि मुल्क के हालात ख़राब हों, वो कत्लो गारत नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते। उन्हें अंदाज़ा है कि 2007 के बाद जो मुल्क में खूनी खेल खेला गया था उसके असरात आज तक हम भुगत रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो। वो दरमियान में, दो पाटों के दरमियान में पिस रहे हैं। एक तरफ मुल्क है, अदारे हैं, कौम है, एक तरफ इनके वो शागिर्द हैं या इनसे अटैच वो लोग हैं जो मुल्क में इस्लाम नाफज करना चाहते हैं। वो इस वक्त एक हल्की सी चिंगारी इस मुल्क को
ऐसे शोलों की लपेट में ले सकती है कि साबका शोले तो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गए, ये मध्यम होने वाले नहीं हैं। इस वक्त मुल्की हालात कुछ और है। उस वक्त कौम अदारों के साथ थी, आज कौम के दिल में अदारों की नफरत है। उस वक्त मीडिया इनके साथ था, सोशल मीडिया इनके साथ था, आज इनके साथ नहीं है। आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया जब किसी इशू को उठाता है तो वो किधर का किधर ले जाते हैं, और वो आंखें जमाए खड़े हैं कि हमारे हाथ कुछ छोटा सा बहाना है जिस इशू को लेके हम उठाएं और मुल्क में कहराम मच जाए। दूसरी बात यह है, इस वक्त पीटीआई और हुकूमत के दरमियान तसादम है, सारे जानते हैं। बल्कि यूं कह लो, एक तरफ कौम है, एक तरफ अदारे हैं। पीटीआई वाले सियासी जमात हैं, उनकी मगरब की भी मजबूरियां हैं, अमेरिका की भी मजबूरियां हैं, बैनुल अक़वामी भी मजबूरियां हैं। इमरान खान ने कौम की जो तरबियत की है वो मजहबी की है। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे तरबियत की है, उसने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे तरबियत की है, उसने जहाद पे तरबियत की है। उसके क्लिप उठा के देखो, जगह जगह उनकी कोई तकरीर कलमे से शुरू होके जहाद पे ख़त्म होती है। तो उसमें ये है, अब मैं पब्लिक के अंदर रहता हूं, मैं पब्लिक के माइंड से वाकिफ हूं। पब्लिक देख रही है कि खान साहब कहते थे कि आज़ादी प्लेट में रख के कोई नहीं देता, इसके लिए जहाद करना पड़ता है। और जहाद जो है वो मार खाने का नाम तो नहीं होता, वो तो मज़ामत का नाम होता है, वो तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का नाम होता है। और वो सियासी लोग हैं, वो ऐलान जहाद का नहीं कर सकते। वो भी इस वक्त चाहते हैं कुछ तीसरी तरफ से उठे, कौम उसके पीछे लगे और मुल्क में इनकलाब आई। जब इनकलाब आ जाएगा, हम मगरब के सामने बैनुल अक़वामी सतह पे भी सुरखरू हो जाएंगे कि भाई हमने तो इस इशू को नहीं उठाया, हमें तो जेलों में रखा गया था। अगर हम बाहर होते तो हम कौम को कंट्रोल कर लेते। हमारे कंट्रोल से बाहर इसलिए हुए हैं कि हम जेलों में थे, हमें बाहर लाया जाए, हम कौम को कंट्रोल करते हैं। और उनका माइंड है कि फिर हम कौम से कहेंगे कि हम आ गए हैं, अब आप हमारे पीछे चलो। जब कौम किसी एक के पीछे चल पड़ती है ना, फिर वो रुख तब्दील नहीं करती। मैं यहाँ पे आके 3 बातें हुकूमत को बताता हूँ जो पॉसिबल हैं। आप क्या समझते हैं कि उम्मे एहसान जब रहा हो के आएंगी, अगर वहाँ पे 2 कमरे गिरा दिए जाते हैं तो उम्मे एहसान बर्दाश्त करेंगी? वो 2 की जगह पे 20 तामीर करेंगी, फिर क्या कर लोगे? हाल वो होता है जो देरपा हो, जो मुस्तकिल हो। आज वो किसी मजबूरी की बुनियाद पे बात मान लेते हैं। आप क्या समझते हैं, ये बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहे? हजारों लोग, मैं आपको प्रूफ के साथ कह रहा हूं, वसूख के साथ कह रहा हूं, हजारों लोग इर्दा गिर्द आके ठहर चुके हैं। वो नहीं चाहते कि हम एक बिल्डिंग के अंदर बंद हो जाएं, चारों तरफ से फोर्स हमें घेरे और हमें मार दें। वो इस इंतजार में है कि तसादम कब शुरू होता है, हम पीछे से अटैक करें फोर्सेस पे। ऐसे लोग वहां बहुत बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। और उसके बाद क्या होना है, पूरे मुल्क में वो कुछ होना है। फिर क्या होना है, पहले कौम इनको दहशतगर्द समझती थी, अब कौम इनको दहशतगर्द नहीं समझती, अब कौम इनको मुजाहिद समझती है। हर घर, हर फैमिली इनको पनाह देगी। मुझे तो अभी 100% कन्फर्म नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे खबर मिली है, मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि वहाँ के इर्दा गिर्द इलाकों में लोग देख रहे हैं, अगर उनको कोई इनसे मुतलका बंदा नज़र आता है तो उसे आवाज़ दे के घर में बिठा लेते हैं कि आप हमारे घर में बैठो, खाना खाओ। और वहाँ बैठ के उनसे बातें करते हैं और उनके सामने वो अपने दुख दर्द का इजहार करते हैं
और उनको सपोर्ट करने की वो यकीन दहानी कराते हैं। ये कौम अगर बेल्ट पेपर खुफिया तौर पे जब जाए तो अपनी मर्जी करती है, तो ये घरों के अंदर भी अपनी मर्जी करेंगे, ये गलियों के अंदर भी अपनी मर्जी करेंगी। फोर्सेस गलियों में, महल्लों में नहीं दाखिल हो सकती, मेन रोडों पे, सड़कों पे, चौराहों पे रहेगी। जब ये गलियों में जाएगी तो फिर क्या होगा? इन्हें नहीं पता होगा कि किस घर में, किस जगह पे कौन कौन छुपा हुआ है। तो बराए मेहरबानी इस मसले का बेहतरीन सलूशन यही है कि हाँ, एक चीज़ है, इस पे बात हो सकती है और मिल बैठ के हाल हो सकता है कि जितनी तामीर हो गई है यहीं पे इत्तफा कर लो। ये मैं एक राय दे रहा हूं, इस पे बात हो सकती है। दूसरी चीज़, मसाजिद मदारस के कुर्बो जवार में मौसीकी म्यूज़िक का कोई प्रोग्राम ना हो। मसाजिद के लिए कमेटी मुफ्तियाने कराम की बना दी जाए। उसमें क्या होगा? जब मुफ्तियाने कराम सारे हालात का जायजा लेके एक फतवा दे देंगे, उसे शरीयत की तईद हासिल हो जाएगी। वो उसका कोई सलूशन निकाल लेंगे जिस पे कौम भी मुतमिन होगी, मजहबी हलके भी मुतमिन होंगे, हुक्मरान भी मुतफिक होंगे, सारे मुतफिक होंगे। ये 3 नकाती एजेंडे पे दस्तखत करके इस मामले को हल किया जा सकता है। मैं इन दिनों बता देता हूँ उम्मे हसन और मौलाना अब्दुल अजीज साहब का ज़हन और सोच क्या है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं, उनको तालीम दें और ज़िंदगी के जो चंद लम्हे हैं वो गुजार के दुनिया से चले जाएं। वो लड़ाई नहीं चाहते, वो झगड़ा नहीं चाहते। लेकिन ये एक अहम बात करने लगा हूँ हुक्मरानों के लिए। अगर हुक्मरान ये समझते हैं कि हमारे पास ताकत है, हम जिसे चाहें मार सकते हैं, ये उनकी बहादुरी नहीं है, कारनामा नहीं है। ओ भाई, जो खुद मरने के लिए तैयार है, जिनकी पहले से सोच है कि हमने मरना है, उसे जब मारोगे हुकूमत की हार होगी, उनकी जीत होगी। वो तो खुद ही ये चाहते थे और वो आपने कर दिया, उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। ये मज़ा नहीं है। मज़ा इसमें है कि जो मरने वाले हैं उनको मरने की बजाय ज़िंदगी दी जाए, फिर हुकूमत की कामयाबी है। फतह हुकूमत की फिर है कि मरने वालों को मौत नहीं, ज़िंदगी दी जाए। कुछ जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।